प्रभाकर, अब सरकार कह रही है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, ये देखिए, मणिपुर में 79 दिनों से जारी हिंसा, 150 से ज्यादा मौतें, बड़े पैमाने पर आगजनी, 50,000 से ज्यादा लोगों का विस्थापन जो काम नहीं कर सका, वो एक महज वायरल वीडियो ने कर दिखाया। आप देखिए, इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां पहली बार प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर शब्द निकला, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की है। पहली बार इतने साल से, इतने महीनों से हिंसा हो रही थी, 79 दिन से सुप्रीम कोर्ट भी चुप्पी साधे बैठा था। पहली बार मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि फांसी की सजा दिलवाएंगे। बहुत घोर निंदा की है उनकी। आज शाम को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यपाल उइके ने भी दोहराया है, शांति सद्भाव की अपील की है। लेकिन यही सवाल पैदा होता है कि मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी पहले दिन से ही थी, लेकिन आखिर उन्होंने तब मुंह क्यों नहीं खोला, अब क्यों मुंह खोला? इसका मतलब यह है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो सब लोग मिलकर चुप्पी ही साधे रहते इस पे। और मेरी कल से जिन लोगों से बात हुई है, उनका कहना था, ये तो जो अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, हिंदी का सही शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा है अभी, लेकिन ये वो है, क्योंकि राज्य में आप जानते हैं इंटरनेट पर पाबंदी लगी है पहले दिन से। तो उसके बाद ये वीडियो 4 मई का वीडियो आया है, अब जाके इतने दिनों बाद। ये हिंसा 3 मई की शाम को शुरू हुई, उसके बाद अगले दिन का ये वीडियो है। तो कहना है दोनों पक्षों ने किया है। दोनों पक्षों के लोगों से जो मेरी बातचीत होती रही है, ये कहना है अगर इंटरनेट पर पाबंदी हटी तो ऐसे न जाने कितने शर्मसार करने वाली कहानियां सामने आ सकती हैं। तो मुख्यमंत्री को पहले दिन से पता था, फिर भी चुप्पी साधे रखी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानकारी नहीं दी हो। अमित शाह भी दौरे पर पहुंचे थे उसी महीने, पिछले महीने। तो एक आखिर किसकी गलती है? इसके लिए तो कोई ना कोई जिम्मेवार ठहराया जाना, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना, कि आखिर जब एफआईआर हुई और उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज क्यों, जब वायरल होने के बाद क्यों कार्रवाई की बात कही जा रही है? यशोधर आजाद साहब, आप तो देश के जाने माने पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने आईबी में भी काम किया है। क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री को इस घटना की कोई जानकारी ना हो? देखिए, सवाल ये है, जहाँ की व्यवस्था चरमरा ही नहीं है बल्कि टूट चुकी है, वहाँ पे कुछ भी संभव है। आज जब मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वेपन्स खोजने के लिए पूरे पहाड़ों को का सर्च करेंगे, तो एक ये हास्यास्पद ही लग रहा था। देखिए, सबसे पहली बात है, जब कोई व्यवस्था बिल्कुल ही चल नहीं रही है तो उस व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। जब मैथियों में भी विश्वास नहीं रहा है अपने चीफ मिनिस्टर पे, तो मैं समझता हूँ कि इनको बर्खास्त कर देना सबसे उचित होगा और प्रेसिडेंट्स रूल लाना चाहिए, ताकि एक तरह का लॉ एंड ऑर्डर, एक तरह की व्यवस्था तो हम लाएं। आज की व्यवस्था खत्म हो चुकी है। दूसरी बात ये सही है कि वहाँ पे पुलिस के जो थाने हैं, या तो माइतेई थाने हो गए हैं या कोई थाने हो गए हैं। जितने अफसर हैं वो या तो एक तरफ है या दूसरी तरफ हैं। एक पुलिस पार्टी जिससे इनको छुड़ाया गया और उसके बाद ये कृत्य, शर्मनाक हैवानियत का कृत्य किया गया, उस पुलिस पार्टी को ही सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना चाहिए था और तत्काल गिरफ्तारियां शुरू करनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है पुलिस अधिकारी भी पटे हुए हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता। और ऐसे समय में जब कोई आपका निर्देशन भी ना हो, ना कोई पॉलिटिकल विल हो, तो ये जाहिर है कि ये जो प्राइवेट आर्मीज हैं वो चलती रहेंगी। 4000 जो वेपन्स थे, उनमें से 1000 वापस आए हैं। 3000 वेपन्स अभी तक घूम रहे हैं और लोग गांव की रक्षा खुद कर रहे हैं। वहां पे बंकर्स बन चुके हैं। तो ये एक सिविल वॉर की स्थिति है और इसलिए मैं समझता हूं, जब तक कि शूट एट ऑर्डर साइट नहीं होगा, जब तक कि बर्खास्त नहीं किया जाएगा और प्रेसिडेंट्स रूल नहीं आएगा और एक व्यवस्था नहीं कायम होगी, तब तक ये कुछ नहीं किया सकता। एक बात से और मैं सहमत हूँ, जो पिछले वक्ता ने कहा कि ये तो एक वीडियो सामने आया है, पता नहीं और कुछ घटनाएं भी अब सामने आएंगी, तो मैं समझता हूँ उससे एक और बवाल उठेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि तत्काल हम कानून व्यवस्था की स्थिति को पर काबू रखें। आजाद साहब, जब आपको ये लगता है कि वहां बिना राष्ट्रपति शासन लगाए हुए कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहाल नहीं हो सकती, तो केंद्र सरकार को तो बहुत पहले इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था। 355 लगा दिया, गृह मंत्री वहां गए, मीटिंग कर ली।
क्या 355 लगाने मात्र से अपनी जिम्मेदारी की तिश्री कर सकते हैं? क्या अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं इस पूरे मसले पे? नहीं, बिल्कुल केंद्र सरकार की तो ज़िम्मेवारी पूरी है, बल्कि केंद्र सरकार को तो जितने भी पूर्वोत्तर ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनका उसमें डायरेक्ट हाथ रहता है। और अगर आप देखें, दुःख की बात ये है कि जितने भी अधिकारी वहाँ पे हैं, वो 2-3 साल का टेन्योर करके भाग जाते हैं। ये केंद्र सरकार ही फंड देता है, एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनी है, उसके लिए मंत्री अपॉइंट किए गए हैं। तो ज़ाहिर है कि ऐसे समय में उनको खुद सारा पावर अपने आप अख्तियार करना चाहिए और डायरेक्टली केंद्र से एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल ये है, वहाँ पे आर्मी हेसिटेट कर रही है, पैरामिलिट्री हेसिटेट कर रहे हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ कुकी के साथ हो गए हैं, कुछ इनके साथ हैं। ऐसे माहौल में अगर जब तक नई कमांड सही लिया जाए, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ना तो वहाँ पीस काउंस कमेटी वर्क कर रही है, ना तो वहाँ एनजीओज़ काम कर सक रहे हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में जब तक कि नहीं ऊपर से ऐसे संकेत मिलेंगे, तब तक व्यवस्था वहाँ पे आ ही नहीं सकती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।